छोटा सा स्मृति चिन्ह एसएचओ साहब के लिए हम भेंट कर रहे हैं। लोगों को सुविधाएं अगर कहीं ना मिल रही हैं तो और बढ़नी चाहिए। इसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। तो आपका असली प्रोग्राम है, जैसे पति है, हमारा परमाणु है, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि उसकी गिनती हमें पता नहीं है कि कितनी है, पर लाखों में है। और 3 लोगों के साथ आप उन डाउन ट्रोडन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें हम सेवाएं देने में विभाग समर्थ नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल उचित बात कही कि 3 लोगों के साथ ये काम करना संभव नहीं है। हमने अपने डिपार्टमेंट में वर्कफोर्स बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा था जो शायद कहाँ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोगों की वर्कफोर्स बढ़ाने के लिए अगर आप एक प्रपोजल बना के दें तो हम कोशिश करेंगे कि एनएचएम से उसको थ्रू करवाएं और यहाँ पे आपके आस के वर्कर्स 3 से ज़्यादा हो सके, 5-6 कम से कम होने ही चाहिए। अगर हम एचआईवी की बात करें, टारगेटेड इंटरवेंशन की बात करें, जो आपका एक मुख्य कार्यक्रम है, मुख्य काम है, आप लोग माइग्रेटरी पॉपुलेशन के बीच पहुंच रहे हैं, आप लोग ट्रांसपोर्टर्स के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक आंकड़ा देखा 2.5% बच्चों को एचआईवी है, ग्लोबल आंकड़ा है, शायद पूरे भारत का आंकड़ा है, लेकिन ये लिखा है 4 तरीके से फैलता है एचआईवी। सिरिंज से फैलता है, ब्लड से फैलता है, सेक्स से फैलता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, और माँ से बच्चे को फैलता है। ब्लड से फैलना अब शायद ही साल में कोई होता हो, नहीं तो नहीं होता है। हॉस्पिटल्स के अंदर सिरिंजेस अब सेकेंड टाइम कोई भी सिरिंज यूज नहीं होती है, तो केवल 2 तरीके बचते हैं। एक तो ड्रग यूज में जो सिरिंज यूज की गई है, क्योंकि 18 साल तक के बच्चे आते हैं इसमें, और दूसरा माँ से बच्चे को। अगर माँ से बच्चे को फैल रहा है, हम 100% प्रेग्नेंट वीमेन को टेस्ट कर रहे हैं, आप लोग जगह जगह जाके टेस्ट कर रहे हैं। अगर फिर भी ऐसा है तो ये हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है और इस पर और ज़्यादा जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें आप भी लगे हैं, हम भी लगे हैं, लेकिन ये एक चिंता का विषय अवश्य है। दूसरी चीज़ थी एआरटी की, आपने कि एआरटी यहाँ नहीं है, तो हम प्रयास करेंगे कि सोलन में या एमएमयू में किसी एक जगह अगर एआरटी सेंटर खुल सके, मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा। तो एमएमयू में लिंक रहिए उनको, है ना? हाँ, फिर तो उसमें लिंक रहिए। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइए, हम उनको सोल्यूशन उसका देने का प्रयास करेंगे। अगली बात है आपकी आरसीएच की। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि आप होम डिलीवरी नहीं होने देते हैं, इंस्टीट्यूशन तक उनको पहुंचाते हैं। इसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन डिलीवरी सारी हैं। लेकिन एक इसमें मैं अपनी चिंता जाहिर करना चाहूँगा कि आज के दिन में भी मैटरनल डेथ्स हो रही हैं। आज के दिन भी माएँ जो हैं वो डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के दौरान उनकी डेथ्स हो रही हैं। और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, जो डेथ्स होती हैं 2 कारणों से मेन होती हैं, एक अनीमिया से, एक ब्लड प्रेशर से। 2 कारण रहते हैं जिन्हें हम, और वो उन माँओं की होती हैं जो हमारी बात नहीं मानती हैं, जो हॉस्पिटल आने को तैयार नहीं होती हैं, जो कहते हैं कि हम तो अपना जो ट्रेडिशनल जैसे चला हुआ है वैसा ही करेंगे। तो बिहेवियर चेंज हमने करना है, आपने भी करना है, हमने भी करना है। तो आज हम इसलिए लोग, स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारी आशा कार्यकर्ता बैठी है जो ग्राउंड लेवल तक रही हैं। तो आज इस मंच से भी, इस प्रोग्राम से भी हम एक संकल्प लें कि हम अपने बच्चे में कोई भी मैटरनल डेथ नहीं होने देंगे, कोई भी मैटरनल डेथ नहीं होगी। हम अनीमिया माँ को मोटिवेट करेंगे बार बार कि आयरन की गोलियाँ खाओ, फ्री मिलती है। हम मोटिवेट करेंगे कि ब्लड प्रेशर की दवाई लो, फ्री मिलती है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन मोटिवेशन जरूरी है। प्रेग्नेंट वूमेन जब भी आती है, चाहे हमारे हेल्थ वर्कर्स भी हैं, सुपरवाइजर हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, उनको डेंजर साइंस याद होने चाहिए माँ को। ये अगर मेरे सोजिश ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो ये डेंजर साइंस है, तो मुझे तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। तभी हम मैटरनल डेथ रेट कम करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है अगर हम सारे के सारे मिलके इस चीज़ को ठान लें। जरूरी है। अभी प्रिंसिपल साहब ने नशे की बात की, एसएचओ साहब ने नशे की बात की, इतने सारे लोग हैं। एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ नशे के लिए
जो कम्युनिटी में मैसेज जाना जरूरी है कि नशा एक छलावा है। कैसे छलावा है? बोलते हैं ना सर नशा छलावा है, पर कैसे है छलावा? हम नशा करते हैं, गेट में ड्रग्स हैं, सिगरेट है, पहले उसका शराब है, उसमें आपका भांग आती है, भांग के बाद वो फाइट आ जाते हैं, चिट्टे तक पहुँचते हैं और शमशान घाट में जाते मुझे मज़ा आएगा। कभी पीते हैं सारे, शराब पीता हूँ मुझे मज़ा आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो मज़ा आना कम होता जाएगा। पहले मैं दिन में 1 सिगरेट पीता था, फिर मैं 4 पीऊँगा, फिर 8 पीऊँगा, फिर 12 पीऊँगा, बढ़ता जाएगा, फिर उससे भी मज़ा आना बंद हो जाएगा। फिर नॉर्मल बनने के लिए सिगरेट पीनी पड़ेगी, यानी मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मेरे लेवल पे आने के लिए सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीनी पड़ती है, ये सिगरेट छलावा है। ज़्यादा ये सर्किट एक्टिवेट होता है जब हम अपने परिवार के साथ बैठ के गपशप करते हैं, जब हम अपने दोस्तों के साथ बैठ के गपशप करते हैं, जब हम प्लेग्राउंड में जाके पसीना बहाते हैं। एक जो रील लाइफ है ना हमारी, जो रील्स देखते हैं हम, इसने बहुत तंग किया है, इसका बहुत मेंटल अटेंशन स्पैन हमारा खत्म हो गया है, मन हमारा भटकता रहता है और वो नशे की तरफ जाने को भी प्रेरित करता है। मोहल्ले पे शक करेंगे, अपने बच्चे पे शक नहीं करेंगे, मेरे बच्चे जितना अच्छा बच्चा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपका बच्चा घर में लेट आने लग गया है, आते ही जाके अपने कमरे में घुस जाता है, पहले पढ़ाई में अच्छा था, पढ़ाई में पीछे चला गया है, सफाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं रखता है, तो इन सभी बातों को एक डेंजर साइन माने। मैं नहीं कहता डायरेक्ट बच्चे से पूछिए क्या है, पर देखना शुरू करें कि बच्चा शाम को जाता है तो कहाँ जाता है। कौन डेटा कैंपेन स्पेशल कैंपेन शुरू की है, लेकिन सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, कोई विभाग अकेले कुछ नहीं कर सकता, सारे समाज को जुड़ना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति नशा छोड़ देता है तो वहाँ भी समाज का रोल आता है, वो दोनों शुरू कर देगा। कर सके अपने प्रदेश को, अपने देश को से नहीं फैलता, किसी के साथ खाना खाने से नहीं फैलता। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट है तो वो लंबा डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए सालों के लिए, तब जाके लेप्रोसी करती है। दूसरा ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, उसके लिए वैसा है कि व्यक्ति नजदीक है नहीं। लेप्रोसी का पेशेंट है, उसने नाक में उंगली डाली, रेडिंग पे लगाई, आपने चलते चलते रेडिंग पे लगाई नहीं, अपने नाक में डाल दिया, आपको इन्फेक्शन मिल गया। पेशेंट है मेरे घर इस टाइम पे 16 साल ठीक हुए हैं, 32 हमारे पास टोटल हैं। और सफेद आदमी को बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा काम करने के लिए, इनके सारे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई इतना काम करने के लिए। धन्यवाद। अभी नहीं किया प्रोग्राम सीएमओ साहब बैठे हुए हैं कुछ बुजुर्ग व्यक्ति, और मुझे लगता है कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर सीएमओ साहब ही हैं। दूसरा मैं प्रेस वालों का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जब भी कोई आइडिया फ्लोट होता है, आइडिया किसी आइसोलेट प्लेस पर फ्लोट होता है, तो उसकी आउटरीच कितनी है डिपेंड्स अपॉन द प्रेस। तो प्रेस वालों से जो आई हुए सर, मैं उनका धन्यवाद करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी मतलब जागरूकता जो है वो प्रेस के माध्यम से, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आजकल काफ़ी हावी है, उसकी वजह से उसका ज़्यादा इफेक्टिव है मुझे लगता है। दूसरी बात मैं सीएमओ सर ने जैसा मुझे बताया, मैंने काफ़ी मतलब ये 32 स्कूल है, इसमें मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ और ऑन रिकॉर्ड मैं अभी यहाँ पे 5-6 महीने में आया हूँ। लेकिन इससे पहले जब बाउंसिंग के टाइम पे मैं ऑन रिकॉर्ड मुझे लगता है मैं 18,000 बच्चों से मिल चुका हूँ, मतलब ऑन रिकॉर्ड मैं काफ़ी बच्चों से मिलता हूँ। तो अभी नशे के विरुद्ध काफ़ी प्रोग्राम चले हुए हैं, ये सभी आप जानते हैं। मैंने अपने लेवल पे काफ़ी मीटिंग्स की हैं और लोगों से जो जागरूक नागरिक हैं, जिनको बोल सकते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मतलब कोई ऐसे प्लेसेस आइडेंटिफाई कीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसे बच्चे या लड़के या कोई भी जो नशे का यूज करते हैं कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, वैसे मैंने भी काफ़ी आइडेंटिफाई किए प्लेसेस में घूमता रहता हूँ अपने इलाके में, तो वहाँ पे हमने मतलब विजिबिलिटी पुलिस ने बढ़ाई है। दूसरी बात यह है कि जब मेरे पास कोई मैं कभी भी बच्चों को जाता हूँ, बच्चों को या बड़ों को, जो मुझे लगता है कि ये डाउटफुल है, तो मैं वैसे एक शेयर करूँ आपसे। एक दिन में ना पेट्रोलिंग पे था, तो वहाँ पे मुझे लड़कियाँ बैठी हुई थी 2 दिन, तो मैं वैसे लड़कियों से नॉर्मली को पूछते हैं मुझे इनकी एक्टिविटी डाउटफुल जैसी लगती है। हम पेट्रोलिंग पे थे, मेरे साथ लड़की भी थी, तो मैंने उसको लड़की को वैसे पूछा, मतलब आप लोग क्या करते हो यहाँ पर,
तो उस लड़की ने ना शेक हैंड के लिए हाथ लगाया, तो मैंने थोड़ा सा उसका हाथ घुमाया, तो मैं एक्चुअली तो उसको फिर वो मतलब शाम का टाइम था 5 या 6 बजे का, तो मैं उस लड़की को ले आया, मुझे उसकी कंडीशन अच्छी ना लगी। तो फिर जो लेडी पुलिस थी, मैंने उसको रोका, लड़कियों को अगर रुक जाना इसके दौरान को बुलाता हूँ, तो मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया, उसके पेरेंट्स दोनों टीचर। तो मैं उससे पेरेंट्स से मैं बात कर रहा था, उसकी मदर भी मतलब अच्छे स्कूल में टीचर थे, तो वो बोली कि सर ये तो ट्यूशन के लिए जाती है, हमें तो पता ही नहीं, मतलब मैं मुझे ऐसा नहीं होता। तो थोड़ी सी जागरूकता की जो बात है वो हमारी फैमिली से शुरू होती है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि दूसरी एजेंसीज या पुलिस या NGOs या गवर्नमेंट सेक्टर या सारे ही वही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वैसा नहीं है। जागरूकता हमारी फैमिली से शुरू होगी, ठीक है, वही आगे चलेगी, है ना। तो जागरूक होने के लिए हमें अब आज के टाइम में ये वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारा टाइम की लीकेज कहाँ पे हो रही है, और हमारे जो या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम डोनेट करना है, ठीक है, वो उस चीज़ की हमें बड़ी ज़रूरत है, मुझे लगता है आज की डेट में। तो जब हम एक इंट्रोस्पेक्शन करेंगे अपने लेवल पे, अपने फैमिली लेवल पे, तो बहुत सारी बीमारियाँ खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अगर मेरे बच्चे जा रहे हैं बिना हेलमेट के जा रहे हैं, उनकी बाइक के नंबर प्लेट नहीं है, उनका कंडक्ट, तो आप मतलब शक कीजिए, वैसे पुलिस का काम है शक, आप भी अपने फैमिली लेवल पे शक कीजिए, मतलब कि आपका बच्चा या आपकी फैमिली मेंबर बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन फिर भी आप शक करते रहिए उनके ऊपर, ठीक है, उनको क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, जागरूकता यही से शुरू होगी, जब आप क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे और आगे से आंसर जो है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा, मतलब आंसर देते हुए आदमी लड़खड़ाएगा, बच्चा लड़खड़ाएगा, तो अपने शक का लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए। तो यहाँ से जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है ये शुरू होगा, ठीक है जी। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं एक्चुअली, बाकी एक जो कम्युनिटी कंजर्वेशन यहाँ पे रखा था, उसमें पुलिस का भी थोड़ा सा रोल है, तो वही कम्युनिटी कंजर्वेशन के लिए जो सोशल हेल्थ हाइजीन के लिए मैंने भी सुबह से बुलाए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर आप आए नहीं, तो मुझे उनको डील करना, तो थैंक यू वेरी मच। मैं ज़्यादा